सरकार ने हरियाणा सीलिंग एंड लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 के तहत कुटानी गांव के एक बड़े भूस्वामी लगभग 136 एकड़ जमीन सरप्लस जमीन घोषित की थी और उसे द हरियाणा यूटिलाइजेशन एंड अदर एरिया एक्ट 1976 के तहत कुटानी गांव के ही करीब 95 भूमिहीन परिवारों में आवंटित कर दिया था और इन भूमिहीन लोगों ने सरकार के पास जमीन की तय जमा कर दी थी, लेकिन आज 35 साल बाद ये जमीन इन्हें नहीं मिली है, जबकि लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में इनके हक में फैसला आ चुका है। जो बड़े भूस्वामी थे ना, उनमें एक रविंद्र पाल बड़ा भूस्वामी था। इसलिए का घर 88 का नाम अब मतलब सरप्लस होंगे 95 परिवारों को और 30,077 को रख करती थी और उसी समय इसने केस कर दिया था 30,1277 को ही और कमिश्नर साहब के पास। उसके बाद 79 में 13,079 को अलॉटमेंट सर्टिफिकेट इशू करके सरकार ने एक भरवा दी थी। उधर जिला उपायुक्त के मुताबिक इन लोगों को जमीन का कब्जा दिलवाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें समय लगेगा, जबकि हाईकोर्ट के आदेश के 5 महीने बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने अब तक कुछ भी नहीं किया है। ऐसा है कि हम 34 साल से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग भी लड़ते लड़ते बूढ़े हो गए और हमें भी इतने दिन हो गई। आज तक हमने सिवाय हरासमेंट के सरकार से और प्रशासन से कुछ नहीं मिला है। 5 महीने हो गए कि हमें तो जीते हुए और हमने सारी कार्रवाई पूरी कर दी। यहाँ पे तहसीलदार साहब ने पूरी कर दी, एसपी साहब ने सारी कंप्लीशन कर दी और खाली यहाँ पुलिस फोर्स का वहाँ पर वो करना था कि वहाँ फोर्स कब भेजी जाए कब जाते, खाली यही बात रह रहा है और कुछ नहीं। यहाँ पे भी साहब हमें हरासमेंट कर रहे हैं, दिन रात यही कहते हैं। हमारी प्रोसीडिंग जारी है, कुछ कानूनी प्रक्रिया बाकी है। सरकार द्वारा आवंटित जमीन को पाने के लिए पिछले 35 सालों से अदालतों और सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाते कुटानी गांव के ये भूमिहीन ग्रामीण और ज्यादा गरीब और असहाय हो गए हैं और अब ये सोच रहे हैं कि सरकार ने उनकी जमीन ना दी होती तो कम से कम जो पूंजी इनके पास थी वो तो न गंवाती, लेकिन इन्हें अब पूंजी से ज्यादा अपनी जान का डर सता रहा है, क्योंकि दबंग भूस्वामी की ओर से लगातार उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। टोटल टीवी के लिए गुड़गांव से कुमार अनिल सिंह को। तो गुड़गांव में जमीन अधिग्रहण कर